नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं ऐसी बात जो दिल्ली की गद्दी में फिर से विराजमान होने का सपना देखने वाले अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी। आम आदमी पार्टी के दिल पर लगेगी। मनीष सिसोदिया, आतिशी मार्लेना, गोपाल राय, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज को भी बड़ा चुभेगी, क्योंकि दिल्ली चुनाव में बड़ा खेल हो गया है। ये चुनाव केजरीवाल के हाथ से निकल चुका है। कल चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और नतीजों से पहले जो तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक केजरीवाल बुरी तरह से दिल्ली का चुनाव हार रहे हैं और दिल्ली में बीजेपी लंबे इंतजार के बाद सरकार बनाती नजर आ रही है। हालांकि नतीजे तो कल सामने आ ही जाएंगे, पर नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल देखकर बौखलाई हुई है और सबसे ज्यादा केजरीवाल डरे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने सरकार में रहते हुए जो घोटाले किए, जिस हद तक भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी अब पोल पट्टी खुलने वाली है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे बड़ा एक्शन केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर होगा। सारी फाइलें खोली जाएंगी और चुन चुन कर हर एक का हिसाब कर केजरीवाल और उनके नेताओं को जेल में ठूसा जाएगा। तो आज अपने शो में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों नतीजों से पहले केजरीवाल डरे हुए हैं और डर कर उन्होंने क्या गंदी हरकत की है। तो चलिए शो शुरू करते हैं, केजरीवाल की पोल खोलते हैं। अरविंद केजरीवाल, जिनकी राजनीति पर लगता है अब ब्रेक लगने वाला है। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी को सशक्त करने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन हुआ क्या? सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार खुद भ्रष्टाचार और घोटाले की दलदल में धंसती चली गई। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बातें कही थी, पर केजरीवाल सरकार घोटालों को छिपाने के लिए एक के बाद एक नए घोटाले करते चली गई। जनता को 100 और 1000 रुपए की मुफ्त रेवड़ी थमाकर केजरीवाल और उनके मंत्री अपनी अय्याशी पर करोड़ों रुपए लुटाते चले गए। और तो और घोटालों से बचने के लिए जनता के पैसे पर महंगे महंगे वकीलों की सेवाएं लेते रहे और केस लड़ने के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च करते दिखे। पर सच्चाई यही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार में इस कदर डूब चुकी है कि ऐसा कोई विभाग ही नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ऐसा कोई विभाग ही नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। इनके भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक फैली है, ये पता करना भी आसान काम नहीं है। पर अब केजरीवाल के एक एक भ्रष्टाचार का हिसाब होगा, क्योंकि अब केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली की हवा इस बार बदल चुकी है। जो तमाम एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसके मुताबिक दिल्ली में केजरीवाल का सफाया होता दिख रहा है और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और यही वजह है कि केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी डरी हुई है। अरविंद केजरीवाल को यह एहसास था कि वो आसानी से सत्ता में आ जाएंगे, बीजेपी जीत जाए ये उनको भरोसा भी नहीं था। पर एग्जिट पोल ने जो खेल किया है, उससे केजरीवाल का खेल बिगड़ चुका है और एग्जिट पोल के आंकड़े देखने के बाद केजरीवाल अब बुरी तरह से परेशान है। जिस दिन चुनाव था, बस उस दिन केजरीवाल नजर आए, उसके बाद वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। आप रोज ही केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखते होंगे, पर देखिए पिछले 2 दिनों से केजरीवाल की कोई खोज खबर नहीं है। यहां तक कि केजरीवाल ट्विटर से भी गायब है और अगर ध्यान दे तो आपके बड़े बड़े मंत्री भी साइलेंट है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हर दिन थोड़े देर में मीडिया के सामने आकर अपना चेहरा चमकाते थे, बयान देते थे, वो सब लापता है। ना आतिशी नजर आ रही है, ना सिसोदिया नजर आ रहे हैं और ना ही कोई बड़ा नेता। बस संजय सिंह मीडिया में नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल लगातार गुपचुप मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं। मीटिंग कर यह प्लान किया जा रहा है कि कैसे अपने घोटालों को छुपाया जाए। केजरीवाल के आदेश पर आम आदमी पार्टी के सारे मंत्री काम में लगे हुए हैं और काम यह है कि सचिवालय से फाइलों को गायब करवाया जा रहा है। घोटाले भ्रष्टाचार के फाइलों को ठिकाने लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल खुद हर एक चीज को देखकर एक एक कर हर जगह से अपने नामों निशान को मिटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। फाइलों को इधर से उधर करने में लगे हैं। और सिर्फ ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, कई कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐसे हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि केजरीवाल
फाइलों को गायब करने में जुटे हुए हैं। जो भी हो, एक बात तो साफ है और तय भी है कि केजरीवाल अगर चुनाव हारते हैं, जिसकी पूरी की पूरी उम्मीद है, तो फिर आम आदमी पार्टी की मुसीबत जरूर बढ़ेगी। बीजेपी सरकार में आकर पुरानी फाइलों को चेक करेगी, हर एक विभाग के फाइलों को खंगालेगी और अगर कुछ भी गलत पाया गया, जिसकी पूरी उम्मीद है, उसके खिलाफ एक्शन भी लेगी। और यही वजह है कि केजरीवाल काफी ज्यादा डरे हुए हैं। वैसे नतीजों के पहले तक केजरीवाल कोई भी तिगड़म लगवा ले, अब वो नहीं बच पाएंगे और इसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अभी हाल ही में राहुल गांधी के खास करीबी अजय माकन ने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने ऐसी ऐसी चीजें की हैं, जब चुनाव नतीजों के बाद फाइल खुलेगी तो राज उजागर होगा। एक मीडिया संस्था से बातचीत करते हुए अजय माकन ने कहा था कि सीएजी रिपोर्ट अभी आई है, जिसे दबाकर वो बैठे हुए थे। सीएजी रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि यह भ्रष्टाचार कैसे हुआ, ये शीश महल के बारे में बताती है, ये शराब घोटाले के बारे में बताती है। ये कुछ ऐसा है जो अभी हुआ है और जिसने सभी की आंखें भी खोल दी है। मुझे लगता है कि सीएजी रिपोर्ट एक नया डेवलपमेंट है। ये हमारे लिए खास इसलिए भी है क्योंकि इसी सीएजी रिपोर्ट के आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित पर हमले किया करते थे। अब यही सीएजी रिपोर्ट आम आदमी पार्टी सरकार की गलतियों को उजागर करेगी। तो ये तो पक्का है, जिस सीएजी की रिपोर्ट को केजरीवाल दबाकर बैठे थे, उसके राज अब बीजेपी बाहर लाएगी। अजय माकन ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि अरविंद केजरीवाल सचिवालय भवन में प्रवेश नहीं कर सकते, वो किसी अधिकारी को नहीं बुला सकते, वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। इसका साफ मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी शुरुआती तौर पर यह मानता है कि कुछ तो गलत हुआ है। एक पार्टी जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई थी, जो लोकपाल बिल लाने के लिए बनाई गई थी, उस पार्टी के नेता खुद रिश्वत लेते हुए और चुनाव में भ्रष्टाचार का पैसा खर्च करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। ये बहुत अजीब बात है। खैर, केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हमलावर रहती है, पर अब बीजेपी केजरीवाल के पापों को उजागर कर केजरीवाल का खेल खत्म करेगी। शराब घोटाले में केजरीवाल बरी नहीं हुए हैं। शीश महल पर तो अब जल्द एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद घोटालों की लिस्ट काफी लंबी है, जिस पर एक एक कर कार्रवाई भी की जाएगी। 2015 में सत्ता में आने के बाद आप सरकार ने अपने सतर्कता विभाग को मजबूत करने के लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई थी। आरोप है कि के माध्यम से राजनीतिक जासूसी कराई गई थी। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने एलजी को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एफबीयू ने कथित तौर पर राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्र की है। अब इस मामले में भी बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो वहीं अस्पतालों में नकली दवाओं और मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े भी है जांच के दायरे में। इस बीच दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खराब गुणवत्ता की दवाओं और मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े का भी मामला सामने आया था। ये दोनों मामले अभी सीबीआई के पास लंबित है, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक और मामला है जो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज और जांच में फर्जीवाड़े से जुड़ा है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी मरीजों के नाम पर जांच कर बिल तैयार करने का आरोप है। सतर्कता निर्देशालय की रिपोर्ट के आधार पर इसी वर्ष जनवरी में उपराज्यपाल ने इस मामले की सीबीआई जांच की स्वीकृति दी थी। इस मामले में करीब 100 करोड़ रुपए के घपले का आरोप है। इसमें भी केजरीवाल बुरे फंसे हैं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, जिसकी ईडी जांच कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य अभियंता पर जगदीश कुमार अरोड़ा पर एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को गलत तरह से 38 करोड़ रुपए का ठेका देने का आरोप है। एक और घोटाला सुन लीजिए, स्कूलों में कमरों के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इसकी शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 5 लाख में बनने वाले कमरे का काम 33 लाख रुपए में दिया गया और ऐसे ना जाने कई सारे घोटाले हैं, जिसकी जांच की आंच में अब केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं। अगर केजरीवाल की सरकार बन गई तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि ये होता तो नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है और इसी डर से केजरीवाल घोटाले की फाइलों को इधर से उधर करते हुए पकड़े नजर आ रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।